बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड सिल्वर और क्लोराइड टेंडेंसीज के साथ वो बॉक्स गोल्ड की टीम की जानिब से गोल्ड ने जो रिजेक्शन आपको कल की वीडियो में बताई थी कि ये एरिया इसको काफ़ी हद तक जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, और जो टारगेट आपको बताया था कि 48 20 30 जो हैं वो एरिया ये दिखा सकता है किसी टाइम भी। तो वही हुआ कि इसने कल दो टॉप लगाए, लेकिन 100 DMA के ऊपर जो है वो इसको काफ़ी रेजिस्टेंस मिली। एक टॉप इसने 4820 का लगाया, और उसके बाद जो सेकंड टॉप था वो तकरीबन 4825 लगा। इसको आप टेक्निकली डबल टॉप कंसिडर कर सकती, और वहाँ से अच्छी डिप बनी है। दोबारा जो है वो उसी मॉब के अंदर आ गया है जिस मॉब के ऊपर कल डिस्कस की रही थी कि ये एक सपोर्टिंग मॉब है। ये दोबारा इसके अंदर एंटर हो चुका है। इसमें जो पहली सपोर्ट बन रही थी वो तकरीबन 4657 या 4660 की रेंज में बन रही थी, जिसको इसने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया, और इवन कि ये 4 अर्ली कैंडल जो है वो इसके नीचे क्लोजिंग हुई। अब जो देखने वाली चीज़ है और जो ऑब्ज़र्व करने वाली है कि नीचे एक सपोर्ट बन रही है जो वैसे तो एक ये इस कैंडल के लो के साथ अगर आप देखें तो तकरीबन 45-75 का रेट जो है वो इसको ये दिखा सकता है। दूसरे ऑप्शन में अगर 45-75 की सपोर्ट नहीं मिलती तो अगला नॉर्थ लेवल जो बनेगा वो 45-40 का बनेगा। 45-40 की रेंज में जाकर ये कहीं पर दोबारा सपोर्टिव साइड पे आ सकता है। ट्रेंड नेगेटिव है, सेल ऑन स्ट्रेंथ नहीं है। फर्स्टली अगर कहीं पर इसको शॉर्ट सेल अटैम्प्ट करना है तो कम से कम इस कैंडल का जो टॉप है अराउंड 4730 जो है वहाँ पे इसको शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी सूरत में अगर जल्दी कोई ट्रेड लेनी है तो वो 4670 की लाइन में, अगर 60-70 की लाइन में ही जाता है तो वहाँ पे ज़रूर शॉर्ट अटैम्प्ट करें। ट्रेंड थोड़ा सा मज़ीद भी डाउन साइड का लग रहा है, तो सेलर स्टांस रखें अपना, जब पड़े उसको बेचें। तो निचले लेवल्स पे जो है बड़े आराम से इसमें प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। मेरा ख्याल है कि न्यूज़ बेस्ड कोई मंदी है, टेक्निकल ट्रेंड तो इसका पॉजिटिव ही था। मोस्ट प्रोबेबली कोई न्यूज़ या कोई स्टेटमेंट किसी हाई ऑफिशियल की ऐसी आई है कि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इतना डिक्लाइन आया हुआ है। यानी वो गोल्ड विल लीड द मार्केट। अगर गोल्ड का ट्रेंड नेगेटिव रहा तो बाकी मेटल्स एंड अदर थिंग्स जो हैं वो भी नेगेटिव साइड पे ही जाएंगी। सिल्वर को देखें अगर तो सिल्वर भी सेम बिहेवियर है, और थोड़ा गोल्ड की निस्बत ज़्यादा डिक्लाइन इसके अंदर आ चुका हुआ है, और इसका भी वो सेम ही पैटर्न था। ये तो एक तो रेजिस्टिंग मॉब के ऊपर इसने कोई 3 दफ़ा अटैम्प्ट किया इस एरिया से निकलने का, लेकिन निकल नहीं सका। वो एरिया था तकरीबन 76-20-30 की लाइन जो थी वो इसको कंटिन्यूसली रेजिस्ट करती रही है। और उसके बाद वही हुआ कि जैसे गोल्ड का बिहेवियर था, दो बड़ी कैंडल्स के अंदर ठीक ठाक इसके अंदर सेलिंग है। अभी भी करंटली तकरीबन 6% डाउन है, और $4.5 जो है वो इसमें माइनस चल रहा है। और अभी ये एक सपोर्टिंग एरिया तो ज़रूर है इसका, ये वो 70-80 वाली जो लाइन है ये इसको वो ज़रूर करेगी, सपोर्ट ज़रूर करेगी। और अगर इसके नीचे आधा घंटा 70-80 के नीचे अगर प्राइसेस ट्रेड होंगी तो ये नए लो की तरफ जा सकता है। अब देखना ये है कि किस एरिया किस रेंज में जाकर जो है इसके अंदर बाइंग बन सकती है। तो वो तकरीबन यहाँ से $2.5 से $3 मज़ीद नीचे चले जाए। वैसे इस लो की, इस कैंडल के एक लो की जो है वो सपोर्ट मौजूद तो है इसके अंदर, तकरीबन 69-10-15 की जो रेंज है वो यहाँ पर इसमें बाइंग ला सकती है वो। लेकिन अल्टीमेटली जो इसको सपोर्ट मिल सकती है वो, अगर कोई सपोर्टिव ट्रेंड लाइन इसकी ड्रॉ करें तो एक साइड पे पैटर्न इसका ऐसे बन सकता है कि इन लोस के साथ अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन की बन सकती है जो इन ट्रेंड्स के फॉलो करता हुआ यहाँ तक सपोर्टिंग जितनी ट्रेंड्स थी उनके हिसाब से यहाँ पर बन सकता है।
और तकरीबन 70-20 की ये जो लाइन है, 70-20 का जो एरिया है, इसके अंदर सपोर्ट आ सकती है इसके अंदर। और ध्यान इसमें यही है, सेल एंड स्ट्रेंथ रखें हैं बेचने के लिए 73 की रेंज, और अगर 73 के ऊपर प्राइसेस निकल जाती हैं तो फिर वही जो स्पेसिफिक एरिया बताया है 75-50 से लेके तो 76-80 के बीच में, 75-80 से लेके 75-50 से लेके 76 से 80 के बीच में कहीं आप इसको शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकती हैं। और ध्यान सेल एंड स्ट्रेंथ ही रखें इसमें। आप अगर यहाँ से क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ने कल की जो एक अच्छी मैसिव डिप थी उसको सारे को इसने कवर कर लिया, और ये जो सपोर्ट रेंज 96 के एरियाज़ कल बताए थे कि ये 9660 से लेके तो 9480 95 के बीच में कहीं इसमें सपोर्ट और बाइंग आ सकती है। तो कल के लो जो हैं वो 9620 ही के लगे, और वहाँ से एक अच्छा रिबाउंड आया। इवन के दोबारा क्रूड ने जो है वो ये अपना लॉस्ट मोमेंटम जो है वहाँ उसको दोबारा गेन किया, और दोबारा जो है ये 21 DMA को क्रॉस करके तो एक अपसाइड मूव बना रहा है। एक चांस इसके अंदर ये ज़रूर आ सकता है कि यहाँ पर कहीं इस ब्रेकआउट को जो है वो रिटेस्ट करने के लिए आ जाए, और वो रिटेस्ट का जो एरिया बनेगा वो 102.50 से 102.50 102.70 या 103 की जो रेंज है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसके अंदर, और यहाँ से एक अच्छा दोबारा अटेम्प्ट किया जा सकता है कि अभी स्टांस इसका बाय एंड डिप ही है। अभी जो लेवल आपको बता रहा हूँ कि 103 से लेके तो 101.80 के बीच में कहीं इसको आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग फॉर लॉन्ग पोजीशन। ऊपर जो एरिया ऑब्जर्व करने वाला है वो 107.30 का लेवल है। 107.30 के ऊपर अगर प्राइसेस क्रूड ऑयल की ट्रेड होती हैं तो वो सूनर लेटर आप अपने माइंड में रखें कि 112 की जो रेंज है वो किसी टाइम भी दिखा सकता है। पीछे अगर इसके साथ कंपेयर करें तो एक अच्छा गैप है पीछे, और ये जो थर्ड लास्ट जो कैंडल है इसमें आप अगर टॉप देखें तो यहाँ पर 107.40 के टॉप लगे हुए हैं। इसको अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट या कोई बहुत बड़ी मूवमेंट दिखानी भी है तो ये एरिया इसका क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। 107.30 से लेके 107.60-50 की रेंज है, अगर ये क्रॉस कर जाता है तो अपने माइंड में रखें कि 109 से 112 के लिए इतने प्रेशर आ सकते हैं। स्टांस इसमें बाय ऑन डिप रखें, और कोई भी डिप मिले उसको अवेल करें और डिप के अंदर बाय करके काम करें। स्टांस जो है इसके अंदर पॉजिटिव ही रखें, और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओमोक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।